करंट अफेयर्स के क्रम में ये नेक्स्ट वीडियो है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट पर ये न्यूज़ में भी रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने जो थर्ड एक्सटेंशन था डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट जो है उसको कहा कि ये चीज़ इनवैलिड है। उसका जो चीफ को जो ईडी के जो चीफ थे उनको जो तीसरा सेवा विस्तार दिया गया था उसको उन्होंने इनवैलिड घोषित किया था, इसलिए न्यूज़ में भी आई है। एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ ईडी का? इट वाज एस्टेब्लिश इन 1952, 1952 स्थापित हुआ था और ये राजस्व विभाग के अंतर्गत था। लेकिन मिनिस्ट्री कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वित्त मंत्रालय के अधीन राजस्व विभाग के तहत 1952 में ईडी की स्थापना की गई थी। इसकी कंपोज संरचना क्या है? हेडेड बाय ईडी डायरेक्टर होता है हु इज अपॉइंटेड एज पर प्रोविजंस ऑफ द सेक्शन 25 द सीवीसी एक्ट 2003 के सीवीसी एक्ट की सेक्शन 25 के तहत जो प्रावधान है उसके तहत इसके जो है इसके डायरेक्टर इन्फोर्समेंट डायरेक्टर के जो डायरेक्टर हैं उनकी नियुक्ति होती है। टेन्योर कितना है इनका? 2 ईयर होता है टेन्योर, बट कैन बी गिवन 3 एनुअल एक्सटेंशन, 3 वार्षिक जो हैं विस्तार दिए जा सकते हैं। रिसेंटली ये इसलिए न्यूज़ में रहा, रिसेंटली द सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर थर्ड एक्सटेंशन टू द डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट चीफ इनवैलिड। लेकिन हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने जो तीसरा विस्तार था जो है ईडी के चीफ का उसको अवैध घोषित किया। अच्छा, इसके फंक्शंस क्या हैं? रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ, ये फंक्शंस है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, फेमा, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, पीएमएलए, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट 2018, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज़ 1974। ये इसके जो है इनको लागू करवाना इसका कार्य है। ये इंपॉर्टेंट है, ईयर भी पूछ लिया जाता है इनके, कभी कभी इनके प्रोविजंस क्या हैं वो भी पूछ लिए जाते हैं। पावर्स ऑफ द डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट, ईडी की शक्तियां कौन सी है? पावर टू सीज एसेट, संपत्तियों की जब्ती कर सकता है, जब्त कर सकता है। पावर टू समन, किसी को समन भेज कर बुला सकता है। सेम पावर है द सिविल कोड, सिविल कोड की भी सेम पावर है। रिगार्डिंग डिस्कवरी, इंस्पेक्शन है। प्रोडक्शन ऑफ एविडेंस है, साक्ष्य की उपस्थिति अपने सामने मंगा सकता है, साक्ष्य समन भेज सकता है, एग्जामिन कर सकता है। ये सब सिविल कोर्ट के समान इसकी पावर है। पावर टू अरेस्ट भी है, कैन इन्वेस्टिगेट एंड मेक अरेस्ट फॉर वायलेशन ऑफ द पीएमएलए, ये पीछे हमने एक्ट पढ़ा था। एंड ये भी एक्ट पढ़ा था फेमा भी 1990, विदाउट वेटिंग फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ ए फॉर्मल एफआईआर बाय पुलिस, पुलिस के द्वारा जो औपचारिक एफआईआर होती है उसका इंतजार किए वगैरह जो है अरेस्ट कर सकता है। ये पावर के अरेस्ट भी है ये पीएमएलए और फेमा में। रिकॉर्ड एडमिसिबिलिटी जो है ये स्वीकार करने का भी अधिकार रिकॉर्ड का। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? इन 2002 द सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट द स्टेटमेंट रिकॉर्डेड बाय ईडी ऑफिशियल कैन बी एडमिटेड एविडेंस इन कोर्ट, कोर्ट में एविडेंस के रूप में स्वीकार किए जा सकते हैं। ये रिकॉर्ड एडमिसिबिलिटी पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईडी के समक्ष जो और ईडी के जो ऑफिशियल्स हैं उनके समक्ष जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए गए थे उसको कोर्ट में साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। रिकवरी ऑफ फाइनेंस, ये भी है इनको। फाइन्स हैं, रिकवरी ऑफ फाइन्स, पेनल्टीज, एरिया ऑफ पेनल्टीज, बकाया जो पेनल्टी की है अंडर फेमा एक्ट। ओके।